आप चाहते हैं बुद्धि हमारे अंदर काम करे, आप चाहते हैं हम बुद्धि के नए नए मार्ग में चलें, नए नए मार्ग को प्राप्त करें, बुद्धि हमारे अंदर चलती रहे और हमेशा नया होता रहे, तो परमेश्वर का भय मानने की जरूरत है। आमीन। आपको परमेश्वर का भय मानने की जरूरत है, क्योंकि जब परमेश्वर का भय आपके जीवन में आता है तो लिखा है आप बुराई से अलग होते हैं, और वो बुराई, वो बात, वो बुरी बात जो आपको बुद्धि में बढ़ने से रोकती है, यही बात है कि जो भी आपके अंदर आप सोचते हैं हम बढ़ें, तुरंत कोई ना कोई बातें आकर आपको रोकती हैं। आप सोचते हैं हम बुद्धि के मार्ग में और अधिक जाएं, इस पथ पर हम और अधिक चलें, तुरंत ही कोई ना कोई बातें आपको रोकना शुरू करती हैं, अर्थात बुद्धि के मार्ग में आप बढ़ नहीं पाते हैं। हालेलुया। लेकिन यहोवा का भय मानने से आप बुराई से अलग हो पाएंगे। जब आप बुराई से अलग हो पाएंगे तो आप बुद्धि के मार्ग में होंगे, बुद्धि आपके पीछे होगी, बुद्धि का मार्ग आपके जीवन में होगा और बुद्धि के क्षेत्र में आप चलते रहेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अय्यूब की किताब में हम 28-28 को देखते हैं। अय्यूब की किताब 28-28, अय्यूब 28-28 जस्ट नीति वचन से जस्ट पहले है। अय्यूब का किताब 28 भजन संहिता टक के अय्यूब 28-28 जल्दी से खोल लें। बस 28 ध्यान दीजिए, बुद्धि क्या है, बुद्धि का मार्ग हमें कहाँ से मिलता है, बुद्धि कहाँ से आती है। कोई बहनों में से कोई जन पढ़े। हाँ, अय्यूब 28-28 नया नियम में आपको नहीं मिलेगा, पुराने नियम में मिलेगा। 28-28 कोई बहनों में से कोई जन आपने जगह पर से पढ़े। और पूरा भजन संहिता पूरा ढका है। आप पढ़िए पढ़िए पढ़िए, जिसको मिला पढ़िए। भजन संहिता पूरा ढका। तब उसने प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ। आमीन। देखिए, आपने कई बार सोचा होगा मुझे बुद्धि चाहिए, किसी की तुलना किए होंगे, इनके पास जो बुद्धि है काश वो मुझे मिल जाती, इनके पास जितनी समझ है काश इतना मेरे पास होता, तो आज मैं कहाँ से कहाँ होता। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर वचन में अय्यूब 28-28 में लिखा है, देख। क्या लिखा है? देख। देख का मतलब देखो, समझो, परखो। क्या लिखा है? देख, प्रभु का भय मानना। हालेलुया। थोड़ा खड़ी हो जाइए, बच्चे को लेकर के खड़ी हो जाइए। किसका बच्चा? खड़ी हो जाइए। लिखा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, वचन को फिर से दोहराइए। कोई जन वचन को दोहराए जल्दी से अपने जगह से। हाँ, वही। देख, क्या लिखा है? सूरज पढ़ो फिर से। प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। हाँ, और बुराई से दूर रहना यही समझ। प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। ध्यान दीजिए, अगर आप बुद्धि के मार्ग में जाना चाहते हैं, तो बुद्धि का मार्ग आपके जीवन में आना है, तो आप चाहते हैं हम बुद्धि के मार्ग में आगे बढ़ें, जो चीजें हमें नहीं समझ में आती उसे समझ को प्राप्त करें, तो लिखा है बुद्धि कैसे आएगी? प्रभु के भय मानने के द्वारा। आमीन। प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। बुद्धि का मार्ग क्या है? प्रभु के भय मानना है। बुद्धि का मार्ग कैसे आएगा? प्रभु के भय मानने से। बुद्धि के मार्ग में हम कैसे जाएंगे? प्रभु के भय मानने से। भय कहाँ से आएगा? हमारे अंदर से। आमीन। हमारी आत्मा से। जब अपने आत्मा को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं तो इसके अंदर एक भय आता है, और वो हमेशा कुछ भी गलती करने से भय खाता है, कुछ भी गड़बड़ करने से भय खाता है। प्रभु के भय मानने के द्वारा ही हमारे जीवन का जो बुद्धि का मार्ग है वो खुलता है, हम उधर बढ़ते हैं, आगे जाते हैं और उस बुद्धि के मार्ग में जाते हैं। और लिखा है बुराई से दूर रहे, यही समझ है। हालेलुया, हालेलुया।
हमें इस वचन में तेरा ध्यान, तेरा वचन में देखा, बुराई से दूर रहना यही समझ है। जब हम चाहते हैं हम बुद्धि के मार्ग में जाएं तो इसके पीछे समझ भी साथ होता है। तो गौर करें, जब हम बुराई से दूर रहना चाहते हैं तो हम बुद्धि के मार्ग में चल पाएंगे, हम समझ को ग्रहण कर पाएंगे, समझ हमारे पीछे पीछे चलेगा। गौर करें कि जब हम कई बार हम चाहते हैं कि बुद्धि का मार्ग में हम जाएं और उसमें बहुत कुछ हासिल करें, नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है हम कहाँ से प्राप्त करेंगे। कोई टीचर के द्वारा, कितने लोग जानते हैं टीचर के द्वारा हमें बुद्धि मिलती है? कोई जानता है टीचर के द्वारा हमें बुद्धि मिलती है? किसी शिक्षक के द्वारा बुद्धि मिलती है? बिल्कुल नहीं। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि बुद्धि उनके द्वारा नहीं मिलती है, उनके द्वारा ज्ञान की बातें मिलती है। सहमत हैं? उनके द्वारा आपको केवल ज्ञान की बातें मिलती हैं, लेकिन जो बुद्धि चाहिए वो परमेश्वर की ओर से मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी शिक्षक आपको केवल सिखाता है, संसार का शिक्षक आपको बुद्धि नहीं देता है, आपको ज्ञान देता है, ज्ञान की बातें देता है, सिखाता है केवल, लेकिन बुद्धि जो है वो आपके आत्मा से, आपके परमेश्वर के द्वारा प्रदान की जाती है। आमीन। आप एक वचन को निकाल लें, याकूब की पत्री 1 अध्याय 5 पद, नया नियम में आपको मिल जाएगा। याकूब की पत्री 1 अध्याय 5 पद। बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। किससे मांगना है? परमेश्वर से। बुद्धि का मार्ग कहाँ है? परमेश्वर के पास।